नेहा के मोटे ससुराल वाले रिश्ता पक्का करके जा रहे होते हैं कि तभी वहां निशा आती है और उन्हें जाते हुए देख सीधा नेहा के कमरे में जाती है। अरे यार, ये जो भैंस जैसे लोग तेरे घर आए थे, क्या तो इन्हीं के घर में जाएगी? अंकल आंटी को सोच समझ कर तेरा रिश्ता पक्का करना चाहिए था। तेरी सास, ननद, पति सब कितने मोटे हैं। तो परेशान हो जाएगी वहाँ खाना बना बना कर। और एक मेरे होने वाले ससुराल वाले हैं जो मेरे जैसे ही पतले हैं, बेचारे कितना ही खा लेंगे। निशा, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तो मेरी ससुराल वालों का मजाक बनाना बंद कर। निशा को मजाक उड़ाता देख नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो चाहकर भी रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाती। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और नेहा शादी करके मोटे ससुराल में चली जाती है और निशा पतले लोगों वाले ससुराल में। और आज दोनों की पहली रसोई थी। इतना छोटा सा ससुराल है मेरा और सब कितने पतले हैं यहाँ, क्या ही खाना खाते होंगे। सबके लिए 3 रोटी काफी रहेंगी और साथ में चावल भी तो है और ये हलवा भी है। आज निशा की पहली रसोई थी क्योंकि उसके ससुराल वाले पतले थे, इसलिए वो खाना भी कम बनाती है। पर जब ससुराल वाले खाने को बैठते हैं तो खाना कम पड़ जाता है। माँ, मेरी बीवी ने इतना अच्छा खाना बनाया है कि मेरा पेट ही नहीं भरा। निशा, थोड़ा सा और खाना बना ही दो तुम। आप लोगों को मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा लगा कि आपने सारा खाना ही खत्म कर दिया। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं अभी आप लोगों के लिए फिर से खाना बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर निशा दोबारा से खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और खाना बनाकर लाती है, पहले जितना ही। तब कहीं जाकर उसके ससुराल वालों का पेट भरता है। वहीं गरीब नेहा भी अपनी पहली रसोई करती है, जहां वो खाने में कचौड़ी, पूरी, पराठे बनाती है और सभी को ज्यादा खाना परोसती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? खाना कम कर दे, इंसान ही है हम। और वैसे भी हम इतने मोटे हैं, अगर इतने ज्यादा तेल वाली चीज खाएंगे तो फट जाएंगे और हम इतना सारा खाते भी नहीं है। हाँ भाभी, हमारे घर में कोई भी तेल वाली चीज नहीं खाता और आपने बहुत सारा खाना बना लिया है। कल से थोड़ा कम खाना बनाना आप। पर मैंने तो हर सदस्य के हिसाब से खाना बनाया था, पर आप लोग कह रहे हैं तो कल से साधारण खाना बनाऊंगी और आज के अकॉर्डिंग कम खाना बनाऊंगी। पर आज तुमने पहली बार खाना बनाया है तो हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए। इस तरह अमित और उसके घर वाले नेहा के हाथ का बना खाना खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। इस तरह दोनों सहेलियों को पहली रसोई बहुत अच्छी जाती है। और अगले दिन जब रात को निशा फिर से खाना बनाती है तो वो कल का हिसाब रखकर खाना बनाती है। आज मैंने नान भटूरे और फ्राइड राइस बनाए हैं और कल की मात्रा में आज थोड़ा खाना ज्यादा ही है। कहीं ऐसा ना हो कि खाना ही बच जाए। कहीं खाना न बच जाए ये सोचकर निशा घर वालों को ज्यादा खाना देती है और ये देख सब हंसने लगते हैं। भाभी, खाना देने में आप इतनी कंजूसी क्यों करती हो? भला 2 पराठे और 1 नान और इतने से चावल से हमारा क्या होगा? अब जब सामने इतना अच्छा खाना रखा है तो इंसान की भूख बढ़ेगी ना कि कम होगी। माफ करना, मुझे लगा कहीं खाना ज्यादा ना हो जाए, इसलिए इतना ही दिया। वैसे और खाना रखा है, आप लोग खाना शुरू कीजिए। निशा के कहने पर उसके ससुराल वाले खाना शुरू करते हैं और उसकी नजरों के सामने ही कुछ ही देर में सारा खाना चट कर जाते हैं। फिर निशा उन्हें और खाना देती है और वो लोग खाते जाते हैं। उनके खाने के 2 राउंड और होते हैं और देखते ही देखते वो लोग सारा खाना खा जाते हैं और निशा के लिए खाना ही नहीं बचता। ये देख निशा हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये लोग कितना खाना खाते हैं, आखिर इनका खाना जाता कहाँ है? देखने में तो सूखी लकड़ी है और खाने में हैवान। निशा दूसरे ही दिन अपने ससुराल वालों का खाना देख परेशान हो जाती है। तो वहीं नेहा काफी हैरान होती है क्योंकि आज उसने पहले से भी कम खाना बनाया था और वो खाना भी बच जाता है। बस नेहा, मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। और भाभी, मैं तो चावल या रोटी में से कुछ एक ही खा सकती हूँ। कल से आप अगर चावल बनाओगे तो रोटी मत बनाना और अगर रोटी बनाओगी तो चावल मत बनाना। मेरी ससुराल वाले बस गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, खाना तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। जहां नेहा खुश थी तो वहीं निशा अपने ससुराल वालों से परेशान। समय यूं ही गुजरता है और निशा के घर वाले उससे बार खाना बनवाते हैं। ऐसे ही एक दिन निशा घर के बड़े बर्तन निकाल कर खाना भरकर बनाती है और वो लोग एक टाइम में ही सारा खाना खत्म कर देते हैं। बहू, इतने दिन में आज पहली बार तुमने हिसाब से खाना बनाया है। न खाना बचा और न ही कम पड़ा। वैसे खाने के बाद अगर कुछ मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। निशा, थोड़ी सी अब खीर बना दो, खीर खाने की इच्छा हो रही है। निशा अपने घर वालों के सामने कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में खीर बनाने जाती है और एक बड़ा पतीला भरकर खीर बनाती है और उन्हें खिलाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ निशा की भी परेशानी बढ़ने लगती है। मामी, आज ना चाइनीज पराठे बनाओ, बड़ा मन है खाने का।
काजल, इतना भी मत खाओ, ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अभी मैंने आप लोगों को फ्राइड राइस खिलाई थी और इससे पहले आप लोगों ने पोहे खाए थे। मैं थक जाती हूँ खाना बना बना कर। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का खाना जाता कहाँ है। बहू, हम सिर्फ देखने के लिए ही पतले हैं पर खाते ज्यादा हैं, और अगर हम पतले लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम कुपोषित दिखने लगेंगे। और तू है कि हमारे खाने पर नजर लगा रही है, वैसे ही हम मोटे नहीं हो पा रहे। तुम जैसे लोगों की नजर लगकर हम सूख गए हैं। इनसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर पतले लोग इतना खाना खाते हैं और मैं अपने ससुराल में इतनी परेशान हूँ तो बेचारी मेरी दोस्त का क्या हाल होगा। उसके ससुराल में तो सब मोटे हैं। एक बार उससे फोन करके बात करती हूँ। खुद की परेशानी देख निशा अपने कमरे में जाती है और बैठकर अपनी दोस्त को फोन करती है और उससे उसके हाल समाचार पूछती है। कैसी है तू नेहा? तू तो बहुत परेशान होगी ना। मेरे ससुराल वाले इतने दुबले पतले हैं पर फिर भी 10 लोगों का खाना अकेले खा जाते हैं, और तेरे ससुराल वाले तो पूरे दिन चढ़ते रहते होंगे। तू तो मुझसे भी ज्यादा परेशान होगी। किसने कहा तुझे कि मैं परेशान हूँ? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। भले ही मेरे ससुराल वाले गुब्बारे जैसे फूले हैं, पर खाना तो वो 10 साल के बच्चे की तरह खाते हैं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। और मेरी ननद तो हर वक्त घर के कामों में मेरी मदद करती है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब पतले इंसान इतना खाते हैं तो मोटा इंसान तो हर वक्त खाता रहता होगा। हो ना हो ये झूठ बोल रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। निशा नेहा से बात करके फोन रख देती है और अपने पति से झूठ कहती है। सुनिए जी, मेरी दोस्त नेहा मुझे बुला रही थी। जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों एक बार भी नहीं मिल पाए। 2 दिन के लिए चलते हैं ना उसके घर। अरे दूसरों के घर खाने में शर्म आती है, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो भरपेट खाना दे ही देगी। चलते हैं, वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है। निशा गौरव को मना लेती है और अपनी दोस्त से मिलने के बहाने उसके घर जाती है और जाते गौरव को अमित के पास बाहर वाले कमरे में बिठाकर सीधा रसोई में चली जाती है, जहां वो देखती है कि नेहा अपने ससुराल वालों के लिए सिर्फ 2-2 रोटियां बना रही है तो वहीं उसकी नंद सब्जी काट रही है। नेहा, तुमने सिर्फ एक इंसान के लिए खाना बनाया है। अगर खाना कम पड़ गया तो क्या बार बार खाना बनाओगी? नहीं मामी, हम लोग इतना ही खाते हैं, ये भी ज्यादा है क्योंकि आप लोग आए हैं। थोड़ी देर में खाना बनाकर नेहा बाहर वाले कमरे में ले जाती है और निशा नेहा के ससुराल वालों को इतना कम खाता देख हैरान हो जाती है। तो वहीं गौरव नेहा के घर जाकर भी पेट भरकर खाना खाता है और खाना कम पड़ने पर निशा अकेली नेहा के पास जाकर उससे कहती है, नेहा, मेरे ससुराल वाले दिखते पतले हैं पर खाते बहुत हैं। जितना खाना तुम सबने मिलकर खाया है इसका दुगना खाना मेरे पति खा जाते हैं। उनका पेट नहीं भरा, मुझे माफ कर दी, पर उनके लिए क्या मैं 10 रोटी और बना लूं? हाँ निशा, क्यों नहीं, तू मेरी दोस्त है और इस समय तू मेहमान बनकर आई है और तू क्यों बनाएगी? खाना मैं ही बना देती हूँ। नेहा फिर से खाना बनाकर निशा को देती है और निशा गुस्से में खाना कमरे में ले जाकर अपने पति को देते हुए कहती है, गौरव, थोड़ी तो शर्म करो और कुछ सीखो। मेरी दोस्त के ससुराल वाले कितने मोटे हैं पर 2 रोटी में उनका पेट भर गया। और देखो खाने के बाद सब कैसे घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं और सुबह उठते ही रनिंग के लिए चले जाते हैं। और एक तुम और तुम्हारा परिवार हर टाइम बैठे बैठे ठूसने को चाहिए होता है। अरे वो मोटे लोग ज्यादा खाएंगे तो फट जाएंगे, पर हम तो पहले से ही कमजोर हैं। अगर ये सब हमने किया तो हम दिखना बंद हो जाएंगे, इसलिए हमारा खाना बहुत जरूरी है। निशा अपने पति को और कुछ समझा पाती तभी उसके पास काजल का फोन आता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी सास की तबीयत खराब हो गई है तो वो अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास उल्टियां कर रही है और पेट पकड़ कर लेटी है और उसके सामने खाना रखा है। हे प्रभु, क्या हो गया मुझे? किसकी नजर लग गई? मेरे सामने मेरे फेवरेट झाल मूरी रखे हैं और मैं इन्हें खा नहीं पा रही। माँ जी, ऐसी हालत में भी आपको खाने की पड़ी है? ज्यादा खाने की वजह से ही आपकी तबीयत खराब हुई है। आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं लेते? कुछ इंसान का शरीर ही ऐसा होता है कि वो कितना ही क्यों ना खा ले कभी मोटे नहीं हो सकते। हो ना हो आप लोगों को कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तेरी ही नजर लगी है कलमुही। माँ, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आकर अर्चना का चेकअप करते हैं और हंसते हुए अर्चना और उसके पूरे परिवार से कहते हैं, माताजी, आपके खाने को आपकी बहू की नजर नहीं लगी, बल्कि सच में ओवर ईटिंग की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन इंजेक्शन दे रहा हूँ, ठीक हो जाओगी। और आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, मोटे होने के लिए हर समय खाना जरूरी नहीं है। वैसे भी आप सबको जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपके घर में हर कोई पतला ही रहा है, इसलिए आप लोग भी पतले ही हैं। और अगर मोटा होना है तो खाना खाओ, पर लिमिट से खाओ। एक डाइट प्लान करो, कुछ योगा एक्सरसाइज करो। अगर ऐसे ही जबरदस्ती खाते रहे तो बहुत जल्द भगवान को प्यारे हो जाओगे।
उस दिन डॉक्टर के समझाने पर सबको पूजा की बात समझ आती है और अगले दिन जब सब लोगों के प्लेट भर खाना होता है तो वो लोग अपना खाना खुद कम कर देते हैं। भाभी, मोटे होने के लिए हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अब से हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। काजल की आवाज सुनकर और अपने ससुराल वालों को कम खाता देख निशा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो लोग न सिर्फ कम खाना खाते हैं बल्कि समय पर एक्सरसाइज भी करते हैं। और वहीं नेहा के ससुराल वाले भी अब पतले हो चुके हैं।